हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी और भी आई हैव अ ड्रीम का, जो कि एक स्पीच है और इसको दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। फ्रेंड्स, बता दो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ये एक सिविल राइट एक्टिविस्ट है। इन्होंने बहुत से अहिंसक प्रतिरोध किया और अहिंसक आंदोलन किया और ये गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। फिर इनको 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला, जो कि ये इनकी जो प्रयास थी अलगाव और नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करने की, उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और 4 अप्रैल 1968 को इनको मेम्फिस टेनेसी में कत्ल कर दिया गया, इनको मार दिया गया। चलिए बाकी हम समरी में देखते हैं कि समरी क्या है और समरी से पूरे स्पीच का निचोड़ आपको मिलने वाला है। तो चलिए समरी देख लेते हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। फ्रेंड्स, मार्टिन लूथर किंग का एक सपना था और उस सपने में क्या चाहते थे वो सब हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, आई हैव अ ड्रीम इज एन ऑसम स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जो आई हैव अ ड्रीम है, खूबसूरत, बेहतर, अद्भुत स्पीच है, भाषण है, जो कि डिलीवर बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा डिलीवर किया गया, दिया गया है। फ्रॉम द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963। यानी लिंकन मेमोरियल। देखिए, अब्राहम लिंकन के बारे में आप तो जानते हैं, उन्हीं के नाम पे एक मेमोरियल है, लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी, जो कि वाशिंगटन डीसी में है। और ऑन अगस्त 28, 1963 यानी 28 अगस्त 1963 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी में जो लिंकन मेमोरियल है, उसी के स्टेप मतलब सीढ़ी होता है, उसके स्टेप पे खड़े होकर इन्होंने भाषण दिया था, जिस भाषण का नाम था आई हैव अ ड्रीम। ही वॉज अ ग्रेट सिविल राइट एक्टिविस्ट। ये एक महान सिविल राइट एक्टिविस्ट है और गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है। इन दिस स्पीच, जो स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं, स्पीच का नाम है आई हैव अ ड्रीम। इन दिस स्पीच ही टॉक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलबामा एज अ डेवलप स्टेट। इस स्पीच में, जो स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं, ही टॉक्स अबाउट, वो बात करते हैं हिज ड्रीम, उनकी जो सपना है, ऑफ सीइंग अलबामा एज अ डेवलप स्टेट। यानी अलबामा वहाँ का स्टेट है अमेरिका का, इस स्टेट को डेवलप यानी विकसित राज्य के रूप में ये देखना चाहते थे अलबामा को, यही इनकी सपना थी। इसी के बारे में ये बात करते हैं। वेयर, एक ऐसे स्टेट के रूप में, वेयर देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक। एक ऐसा ऐसे स्टेट के रूप में देखना चाहते थे जहाँ किसी भी तरह का व्हाइट और ब्लैक में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो। चलिए, थ्रू दिस स्पीच द ऑरेटर इज ट्राइंग टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्सी एजेंसी। फियर्सी मतलब होता है बहुत सख्त जो जरूरत होता है, एंड डिमांड ऑफ टाइम। इस स्पीच के जरिए द ऑरेटर मतलब वक्ता, मार्टिन लूथर किंग की बात हो रही है, इज ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं, टू रिमाइंड याद दिलाने के लिए अमेरिका को, टू रिमाइंड अमेरिका को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ द फियर्सी अर्जेंसी, यानी जो सख्त ज़रूरत है, जो एकदम ज़रूरी है, एंड डिमांड ऑफ टाइम, और जो समय की मांग है उसको याद दिलाने का कोशिश करें। किसको? अमेरिका को याद दिला रहे हैं समय का डिमांड को। एंड मेक देम अवेयर, और अमेरिका के जो लोग हैं उनको अवेयर कराते हैं, जागरूक कराते हैं, ऑफ द पिटिएबल कंडीशन ऑफ निग्रोज, जो निग्रो की दयनीय स्थिति। पिटिएबल मतलब होता है दोस्त दयनीय, जो निग्रो की, वहाँ की जो निग्रो समाज थी, जो ब्लैक समाज थी, उसकी जो दयनीय स्थिति है, उसी के बारे में ये उनको अवेयर कराते हैं, बताते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे, अब ये दे आया है निग्रो लोग की, दे वर डिवाइडेड, निग्रो जो लोग थे वो लोग डिवाइडेड थे अंडर बेसिस ऑफ कलर एंड फोर्स्ड टू लिव इन स्लम एरिया। जो निग्रो लोग थे वो कलर के आधार पे उनको डिवाइड किया गया था, उनको अलग किया गया था और उनको फोर्स किया गया था, उन पर बल लगाया गया था स्लम एरिया में रहने के लिए। तो उम्मीद है कि इतना समझ गए। अगला पैरा देखते हैं। आइए गाइस, अगले पैरा को देखते हैं। देखिए, द ऑरेटर का मतलब होता है वक्ता यानी स्पीकर। ट्राइज टू मैक देम अवेयर, ये देम आया है निग्रो लोगों के लिए। ठीक है। मैक देम अवेयर यानी जो वक्ता है वो ट्राइज करते, कोशिश करते हैं, जो निग्रो है उनको अवेयर कराने का, जागरूक कराने का। एंड आस्क देम, आस्क मतलब यहाँ पे कहना होगा, पूछना नहीं होगा। आस्क देम टू बी रेडी टू गेट देयर राइट्स, और उनसे कहते हैं कि तैयार हो जाओ, गेट देयर राइट, अपने अधिकार पाने के लिए, एंड फ्रीडम, यानी उनसे बोलते हैं, उनको पहले जागरूक कराते हैं नागरिक अधिकार से रिलेटेड, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ अपना अधिकार पाने के लिए और अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर बोलते हैं बिकॉज ही हैज़ अ ड्रीम, क्योंकि ये मार्टिन लूथर किंग यानी जो ऑरेटर है उनके लिए है, ही हैज़ अ ड्रीम, उनका एक सपना है, डैट वन डे निग्रोज विल गेट देयर राइट्स,
क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जो है उनका एक सपना है कि एक दिन जो निग्रो है वो गेट दियर राइट, अपने अधिकार पालेंगे, ठीक है। एंड एवरीबडी, हर कोई विल हैव इक्वल राइट्स, हर कोई एक समान, हर कोई को समान अधिकार मिल जाएगा। राइट्स मतलब होता है अधिकार, तो इक्वल मतलब होता है बराबर। एवरीबडी विल हैव इक्वल राइट्स, हर किसी के पास समान अधिकार होगा। टू गेट एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। टू रन इट्स हिज बिजनेस, हिज ऑन बिजनेस, अपना व्यवसाय चलाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए। एंड टू लिव फ्रीली, और स्वतंत्र रूप से जीने के लिए हर किसी के पास अपना अधिकार होगा। यानी कुल मिला जुला के मार्टिन लूथर किंग इस स्पीच में लोगों को, जो निग्रो लोग हैं, जो ब्लैक पीपल, उसको जागरूक कराते हैं और उनको बताते हैं कि अपने अधिकार के लिए लड़ना है, लेकिन कैसे, एकदम शांति प्रिय आंदोलन होना चाहिए। और फिर बोलते हैं तैयार हो जाओ क्या क्या के लिए, अपना अधिकार, अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए। अब फिर बाद में बोलते हैं कि सबको बराबर शिक्षा का अधिकार होगा, बराबर कारोबार करने का अधिकार होगा, बराबर रहने का अधिकार होगा, किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। कुल मिला जुला बहुत ही अच्छा स्पीच था मार्टिन लूथर किंग का, जो उस वक्त 2 लाख से ज़्यादा लोग ऑफलाइन में उनका स्पीच सुनने के लिए आए थे। वाकई बहुत बड़े ऑरेटर थे और गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे, गांधी जी से प्रभावित थे। चलिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप लाइक भी कर दिए होंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल एंड टेक केयर एंड हैव फन।